पति पत्नी की एक प्यारी कहानी। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो तो यह पति पत्नी की कहानी ज़रूर सुनिए। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तब भी इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि पति पत्नी का महत्व समझने वाली ऐसी बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आइए दोस्तों, कहानी को चालू करते हैं। हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का मतलब होता है और हर एक रिश्ते का सफ़र होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक ही पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। बस अभी 1 महीने पहले की ही बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला, इन पति पत्नी के जोड़े ने चालू किया था। पहले दिन दोनों आए थे। दोनों ने खूब अच्छा काम किया और दूसरे दिन सिर्फ रमन आया। शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो और वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं डरता नहीं साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ। उसके मुझे शब्दों पर हंसी आ गया। मैंने उसे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे भागते हो। वह बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह मुझे जग से सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुम्हें अपने बीवी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। उसने शांत से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ पापा तो भगवान होते हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए ही होता है और बाकी सारे संबंध तो मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप और मेरा नाता सिर्फ काम और पैसा का ही है, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं है। फिर भी वह अपने सारे संबंध को छोड़कर हमारे लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन और रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वे कई रिश्ते का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है और हमारी देखभाल करती है तो वो किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वो हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथ में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करे और हमारे साथ कुछ बुरा ना होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वो हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वो किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वो हमें अपनी नई नई इच्छा बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे दिखाती है, रूठती है, डरती है, तब वो किसी बेटी जैसी होती है। जब वो हमेशा कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तो वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वो हमारे घर की और हमारे रिश्तेदार की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वो मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वो हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारी सांस बन जाती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं इसमें कोई गलती काम करता हूँ। वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए ही अपना घर छोड़कर अनजान घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्ते का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना नहीं होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढ कर बताओगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाऊंगा। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है,
अपनी तपस्या की अग्नि में जल सकती है तो पति भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बन पड़ेगा। तो उसे समय समय पर प्यार की भारी से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत ढेर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमन वहाँ से जाने लगा और मैं उसके पीछे से जाते देखता रहा। आज इस छूटक मजदूरी करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत ही बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वे बात की पत्नी कैसी भी हो उसकी इज्जत करनी चाहिए, देखभाल कर और विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।